अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर से होंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनों को आज के ब्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें लाजमी कमेंट में बताया करें। सबसे पहले आप हमें बताएं आप हमारा ब्लॉग किस शहर से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम कमेंट में लिखा करें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा 3 दिन सेगमेंट होता है, वो होता है इस्लाम के हवाले से, जिसमें हम आपको छोटी छोटी पोइट्री सुनाते हैं। कभी आपको कुछ हदीस सुना देते हैं, कभी आपको कुछ और चीज़ सुना देते हैं। लेकिन आज हम जो शुरू करेंगे वो ये है कि आज हम आपको छोटी सी एक पोइट्री सुनाएंगे, लेकिन आपको छोटा सा उसका मफ़हूम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। हम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। सब तारीफ़ें उसी के लिए हैं। आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आज का हमारा टॉपिक है, जो अनवान है वो है पोइट्री का। चलिए शुरू करते हैं आज का पोइट्री का सेगमेंट। हमारा हर काम आसान होगा जिस दिन का पहला काम नमाज होगा। दोस्तों, हम जब अल्लाह को याद नहीं करते तो हमारा काम कैसे आसान हो सकता है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें चाहिए कि सारा दिन हमें अल्लाह को याद करना चाहिए, और दिन में 5 बार नमाज होती है, हमें नमाज भी पढ़नी चाहिए। देखिए, जैसे मैंने आपको छोटा शेर सुनाया है, हमारा हर काम आसान होगा जिस दिन का पहला काम नमाज होगा। हमें नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। हमें उनकी आंखों को ठंडक पहुंचानी चाहिए दोस्तों, लेकिन हमें उनको ठंडक पहुंचानी चाहिए, और के साथ साथ हमारे अपने जो मालनामे हैं उसमें भी अल्लाह से रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगनी चाहिए। दोस्तों, आज हम जो पहला शेर सुनाए हैं आपको, हमने उसका छोटा सा ये मफ़हूम निकाला है, उसकी तशरीह निकाली। ज़िंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये तो मेरा अल्लाह ही बेहतर जानता है। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि ज़िंदगी हम कितने सही हैं। हम खुद को तो सब दूसरों के सामने साफ कर देते हैं कि हम इतने सही हैं, हम इतने गलत हैं, लेकिन सही बात तो ये है तो हम खुद नहीं जानते हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं। लेकिन दूसरों की बातों से जज किया जा सकता है कि हम कितने सही हैं, कितने गलत हैं। अगर वो भी हमें लगता है कि हमें वो गलत गाइड कर रहे हैं, लेकिन हम उनका नज़रिया अगर देखने का तो दोस्तों ये भी हो सकता है। लेकिन हमारा खुदा बेहतर जानता है कि हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं। हम जितने भी अपने आप में सही हो जाएं, लेकिन हम गलत होते हैं, लेकिन हमें अपनी गलती की तस्लीम करना चाहिए। लेकिन हमें दूसरों के साथ अच्छाई करनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम हमें अच्छाई का हुक्म देता है, दूसरों से अच्छाई करें। कितने सही और कितने गलत हैं ये हमारा मालिक बेहतर जानता है। ये हमारा छोटा दूसरा शेर था, लेकिन अब आपको हम तीसरे शेर की तरफ ले चलते हैं, जो अब सुनाते हैं आपको, और आपको छोटा सा मफ़हूम बताएंगे आपको। आइए शुरू करते हैं तीसरा शेर। हम आपको तीसरा शेर सुनाते हैं। कौन कहता है खुदा नज़र नहीं आता, वही तो नज़र आता है जब कोई नज़र नहीं आता। कौन कहता है खुदा नज़र नहीं आता। दोस्तों, ये हम लोगों का गलत है, हम नज़रिया गलत है कि कौन कहता है खुदा नज़र नहीं आता। खुदा तो हर साथ हमारे साथ है, लेकिन इंसान जब अल्लाह को याद करता है तो उसे पाता है। लेकिन जब हमने अल्लाह को याद नहीं करना तो कैसे पता चलेगा अल्लाह हमारे साथ है या नहीं। लेकिन हमें अल्लाह फिर भी हमारे साथ है, लेकिन हमें पता नहीं चलता, क्योंकि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से रूबरू होते हैं। दोस्तों, कौन कहता है खुदा नज़र नहीं आता, वही तो नज़र आता है जब हमें कोई नज़र नहीं आता। जब हम पे कोई मुश्किल वक्त आ जाता है, हम पे कोई परेशानी आ जाती है, तो हमें कोई नज़र नहीं आता, जब हमें अल्लाह ही नज़र आता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करना चाहिए, क्योंकि हमारा वही हकीकी खालिक और मालिक है। हमें उसी तरफ लौट के जाना है दोस्तों। लेकिन हम गफलत में गिरे हैं। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए इंसान को, क्योंकि जब हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे तो हम अल्लाह के सामने शर्मिंदा होते हैं। अल्लाह हमें फिर भी माफ़ करने वाला है, लेकिन हमें गुनाहों को तस्लीम करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वही हमारा खालिक मालिक अपने बंदा कहता है, बंदे मुझसे मांग तो सही, तुझे माफ़ कर दूंगा, तुझे जो चाहिए तुझे अता कर दूंगा। जो लोग अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगते, अल्लाह उन्हें भी नवाजते हैं। वो कहता है कि मैं अपने बंदे को हर नेमत से नवाजूंगा, मेरा बंदा मुझसे राज़ी हो जाए। और बंदा एक नाशुक्र है जो अल्लाह की नेमतों से राज़ी नहीं है। अल्लाह, मुझे हर बुरे काम से बचाना, मुझे हर बुराई से बचाना, क्योंकि तेरे सिवा मुझे कोई बुराई से बचाने वाला नहीं है। दोस्तों, हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि ऐ अल्लाह, मुझे हर बुरे काम से बचाना। दोस्तों, हमें कोशिश करनी चाहिए बुरे काम से, लेकिन अल्लाह ताला इंसान को हिदायत दे देते हैं, वो हिदायत पा लेता है और बुरे काम से बच जाता है। और तेरे सिवा मुझे बुराई से कोई बचाने वाला नहीं है। हमें किसी से आस उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें बुरे काम से बचा सकता है। लेकिन दोस्तों, हम ऐसे उल्टे काम करते हैं कि जिससे हम खुदा को नाराज़ कर बैठते हैं, लेकिन वही हमें बचाने वाला है, हमें सीधे रास्ते पे लेके जाएगा, वही हमारा खालिक और मालिक है।
दोस्तों जैसे हमने आपको ये शेर सुनाए हैं, सबसे पहले आप बताएं आपको हमारे शेर कैसे लगे। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर आपको हमारी बात बुरी लगी हो तो दोस्तों अल्लाह उसने सुझाता है, हमें माफ़ कीजिएगा। हमारा किसी पर किसी की दिल आज़ारी करने का मकसद नहीं होता। हमारा मकसद ये होता है कि हम आप लोगों का दिल बहलाएं, आप लोगों से छोटी छोटी बातें करें और आप लोगों का दिल बेहतर बनाएं। क्योंकि आप कुछ लोग होते हैं जो सारा दिन घर में उदास बैठे रहते हैं, हर काम में दिल नहीं लगता, लेकिन वो मोबाइल यूज़ करते हैं, लेकिन यूट्यूब पे चलाते हैं। लेकिन हम भी कहते हैं कि यूट्यूब का मकसद यही होता है कि इंसान का दिल बहल जाए। लेकिन हम भी ये हमारा प्रोग्राम यही होता है कि हम छोटी छोटी आपको हदीसें सुनाएं, छोटी छोटी बातें बताएं जिससे इंसान का दिल बहले और वो इस्लाम की शायद इस्लाम की तरफ आ जाए, इस्लाम को समझे, इस्लाम की बातों पर अमल करे। जैसा कि हम देखते हैं कुरान पाक में अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ह कह दिया है कि मैं ही सबको हिदायत देने वाला हूँ, लेकिन इंसान को कोशिश करनी चाहिए हिदायत पाने की। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे, एक और बात बताते हैं छोटी सी। जुगता वही है जिसमें जान होती है, जुगता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। दोस्तों हमें अल्लाह के सामने झुकना चाहिए, और क्योंकि जो झुकता है फल भी उसी को लगता है, नेमतें भी अल्लाह की उसी पर निशावर होती हैं। जो झुक जाता है, जो अल्लाह को याद करता है, हमें अपने मालिक को कसरत से याद करना चाहिए। दोस्तों झुकता वही है जिसमें जान होती है। इंसान अगर एक मिसाल देता हूँ छोटी सी, कि एक दरख्त है, अगर वो झुक जाता है, उसकी शाखें झुक जाती हैं तो उस पर फल लग जाता है। देखिए झुकता हुआ दरख्त भी अल्लाह को सजदा करता है, लेकिन कहते हैं ये झुक गया है कि वो अल्लाह को याद कर रहा है, वो अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो चुका है। दोस्तों हमें भी अल्लाह को याद करना चाहिए, क्योंकि वही हमारा खालिक का मालिक है, हमें उसी तरफ लौट के जाना है। लेकिन हम गुमराही में हैं, गुमराही में गिर चुके हैं दोस्तों, हम अल्लाह को भूल चुके हैं। लेकिन ये हमारी नाअहली है, हमें अल्लाह को याद कसरत से करना चाहिए। अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है, इसका अगला मफ़हूम है अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। जो अकड़ जाता है, डर जाता है, जिद करता है, गुरूर तकब्बुर में आ जाता है, तो वो अल्लाह को पसंद नहीं है। आप भी वैसे जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, इसलिए कहते हैं आज के साथ चलो, इंसानी के साथ चलो, अल्लाह की याद करते रहा करो दोस्तों, क्योंकि वही हमारा खालिक का मालिक है, जो तमाम जहानों को पालने वाला है। सब उसी से मांगते हैं, हम भी उसी से मांगते हैं, वो सबको देने वाला है। लेकिन अकड़ करनी चाहिए। अकड़ किस चीज़ की है? देखिए जब इंसान मर जाता है तो उसकी हर चीज़ जिसमें उसका अकड़ जाता है। मतलब क्या है? अकड़ जाता है तो देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब इंसान में जान होती है वो झुकता है, आजिज़ी के साथ झुकता है अल्लाह के सामने। अल्लाह को आजिज़ी पसंद है, तो हमें भी आजिज़ी का मुजाहरा करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करना चाहिए। दूसरों को राज़ी करने से कुछ नहीं मिलेगा, हमें अपनी आखिरत को बेहतर करना चाहिए, क्योंकि हमारे अमाल नामे हमारे आखिरत में हमारा साथ देंगे। दुनिया की बातें हमारे आगे काम नहीं आएंगी, हमारे आगे काम वही आएंगी जो हम नेक अमाल करेंगे, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कसरत याद करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको हर नेमत से नवाजेगा और आपको ऐसे चीज़ें नवाजेगा, आपकी सोच दंग रह जाएगी। आपको सोचा भी नहीं होगा कि ये मुझे कहाँ से मिल रहा है, वो सब अल्लाह की रहमतें नेमतों से नवाजेगा। अल्लाह हमें उसे कसरत से याद करना चाहिए, क्योंकि वही हमारा हकीकी खालिक व मालिक है, उसी ने हमें पैदा किया है, वही हमारा खालिक व मालिक है, हमें उसी पर लौट के जाना है। दोस्तों हम बाबा यही कहते हैं कि अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे सेगमेंट को आगे बढ़ाएं। आपका शुक्रिया जो आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, अपने चैनल को लाइक करें दोस्तों, लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें लाजमी दोस्तों के साथ भी, क्योंकि ऐसे हमारे आपके और हमारे में इजाफा होता है। अच्छा दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। दोस्तों आज हमने कुछ नई चीज़ें बाई की थी, बल्कि एक चीज़ बाई की है न्यू। वो एक आदमी ऐसा कहता है मैंने नया काम शुरू किया है, लेकिन हमें कहते हैं हमें दुआ देनी चाहिए अल्लाह उसे और तरक्की दे और वो ऐसे काम करे, ईमानदारी से काम करने वाला अल्लाह को पसंद है। देखें आपको दिखाते भी हैं हमने क्या चीज़ बाई की थी। दोस्तों आज हमने ये चूरन बाई किया था, इसका नाम है चूनो मोनू। देखें आप, ये हमें भी टेस्ट नहीं किया क्योंकि हमारा गला ठीक नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि आप इसको लाजमी ट्राई करें और देखें कि ये चीज़ कैसी है। सबसे पहले आखिरी और सबसे पहली बात यही थी कि सबसे पहले जब हम कहते होते हैं कि हर काम शुरू अल्लाह के नाम से करना चाहिए और जब ख़त्म करते हैं तब भी अल्लाह का नाम लेना चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सबकी मंजिलें आगे आसान फरमाए। चलें ठीक है दोस्तों, आज अपने ब्लॉग का एंड करते हैं इसी मौजू पे। दोबारा किसी और वीडियो के साथ बात शामिल होंगे। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।